जय श्री हरि दोस्तों आज हम भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित गरुड़ महापुराण के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पितृपक्ष में श्राद्ध का क्या महत्व है और श्राद्ध के समय पितरों को तर्पण करना क्यों अनिवार्य है। पितृपक्ष का प्रारंभ भादो मास की पूर्णिमा से होता है और अश्विन मास की अमावस्या पे समाप्त हो जाता है। अर्थात ये जो 15 दिन का समय होता है इसी को पितृपक्ष कहा जाता है। अगर संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे ब्रह्मांड में कुल 14 लोक होते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी के नीचे 8 लोक होते हैं जो इस प्रकार हैं: अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक। जबकि हमारी पृथ्वी के ऊपर 6 लोक होते हैं, जिसमें पितृलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, महालोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक है। और इन्हीं सभी के बीच में होती है हमारी पृथ्वी, जिसे हम पृथ्वी लोक कहते हैं। जब कोई मनुष्य देह त्याग करता है तो उसकी आत्मा को अपने पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। या तो उसे वैकुंठ लोक मिलता है, या स्वर्गलोक, या नर्कलोक, या फिर उसे किसी नए शरीर की प्राप्ति होती है। परंतु जिस आत्मा का ये निर्णय नहीं हो पाता है कि उसे वैकुंठ लोक भेजा जाए, स्वर्गलोक भेजा जाए, नर्कलोक भेजा जाए, किसी मनुष्य के शरीर में उसे स्थान मिले या किसी जानवर के शरीर में उसे स्थान मिले, तो उसकी आत्मा को पितृलोक में तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि उस आत्मा का कोई निर्णय नहीं निकल आता। इस प्रकार साल के 365 दिन हमारे पूर्वज, हमारे पितृलोक में प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। परंतु जब पितृपक्ष के वो 15 दिन आते हैं तो 15 दिन के लिए स्वर्ग के दरवाजे भगवान खोल देते हैं, जिस समय हमारे पितृजन पृथ्वी लोक में आकर अपने प्रियजनों से मिलने आते हैं और अपने लिए पूरे साल भर की जल और भोजन को प्राप्ति करते हैं, जो उनके प्रियजनों द्वारा उन्हें अर्पित किया जाता है। जो लोग इस श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों अथवा पितृजनों को तर्पण करके तथा विनय पूर्वक आह्वान करके भोजन प्रदान करते हैं, उनके पितृजन अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और पितृलोक में जब वो वापस जाते हैं तो अपने प्रियजनों को शुभ आशीर्वाद दे के जाते हैं, जिससे उनके सारे कष्ट, रोग, दुख, दरिद्रता सब दूर हो जाती है और घर में खुशहाली आती है। परंतु जो लोग इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितृजनों को जल, तर्पण तथा भोजन इत्यादि नहीं प्रदान करते, उनके पूर्वजों को भूखे अथवा अतृप्त होकर ही पितृलोक वापस जाना पड़ता है और वो कुपित हो जाते हैं। इस प्रकार पितृजनों को नाराज और असंतुष्ट करने से परिवार में पितृदोष लग जाता है, जिससे परिवार में अनेक प्रकार की परेशानियां आने लगती हैं। दुख, दरिद्रता, रोग और बनते काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में श्राद्ध का बहुत महत्व होता है। अतः पितृपक्ष में अपने पितृजनों का श्रवण करना चाहिए, उनका आह्वान करना चाहिए, उनको तर्पण देना चाहिए, जिससे कि वो तृप्त और संतुष्ट होकर इस पृथ्वी लोक से अपने पितृलोक में वापस जाएं और जाते समय परिवार को, अपने प्रियजनों को शुभ आशीर्वाद देके जाएं, जिससे परिवार में खुशहाली और बरकत बनी रहे। पितृलोक के देवता का नाम अयरमा है और कौवा उनका वाहन है। इसीलिए जब पितरों को भोजन दिया जाता है तो कौवे का आह्वान किया जाता है। कौवा ही अपने प्रियजनों द्वारा दिया गया भोजन उनके पितरों तक पहुंचाने का काम करता है। आपने काकभुसुंडी का नाम तो सुना ही होगा, जो कौवे के शरीर में विराजमान होते हैं। वो राम भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान राम द्वारा उन्हें वरदान मिला था कि वो समय चक्र को बनते और बिगड़ते देख सकते हैं, यानी कि टाइम स्पेस में जा सकते हैं और आ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने रामायण 11 बार और महाभारत को 16 बार देखा था। इसलिए श्राद्ध में कौवे को भोजन कराया जाता है, क्योंकि कौवा ही एकमात्र ऐसा पक्षी होता है जो हमारी आस्था को हमारे पूर्वजों तक, हमारे पितरों तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा पितृपक्ष में गाय और कुत्ते को भी भोजन कराया जाता है। ब्राह्मण भोजन की अगर बात करें तो धनीवान परिवार 21 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, मध्यम परिवार को 1 से 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और अगर किसी की इतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो उसे मंदिर जाके अपने पितृजनों का आह्वान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए और उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। परंतु कभी भी कर्ज लेके श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अगर आप कर्ज लेके श्राद्ध करते हैं तो उससे पितृजन खुश नहीं होते हैं, बल्कि हमारे द्वारा लिया गया कर्ज पितृजनों पे भी चढ़ जाता है, जिससे हमारे पितृ दुखी हो जाते हैं।
इसलिए हर मनुष्य को अपने योग्यता अनुसार ही श्राद्ध करना चाहिए और भोजन कराना चाहिए। इस तरह से अर्पण किया गया भोजन हमारे पितरों तक हवा द्वारा, भूमि, सूर्य के प्रकाश, अग्नि तथा जल द्वारा पहुंचता है, जिससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और घर परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है।